ही मुझे पढ़ा दे। वरदानों से मेरी झोली भरकर मुझे आप समान मास्टर दाता, वरदाता बना देते। अब मैं ब्राह्मण से संपूर्ण फरिश्ता बन चुका हूं। लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप बन चुका हूं। फरिश्ते रूप में अब अगले 5 मिनट में हम विश्व की सभी आत्माओं को सकाश देंगे। मन में ऐसा चित्र बनाए जैसे संसार की सभी आत्माओं को बाबा स्वस्थ निरोगी बना रहे हैं। सबके दुख दूर कर रहे हैं। मैं फरिश्ता भी बाबा के साथ में हूँ।
और अभी लास्ट में हम प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सकाश देंगे। फील करें एक एक तत्व पर बाबा की किरणें गिर रही है। और हर एक तत्व पावन बनता जा रहा है। उनकी तमो प्रधानता खत्म हो रही है और सभी तत्व सतो प्रधान बन रहे हैं। तो आज से जब भी आप योग में बैठें तो अपने मन बुद्धि को 5-5 मिनट के लिए ऐसे ही काम देते रहें ताकि उसे कुछ न कुछ नवीनता मिलती रहे, मन बिजी रहे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आज का अव्यक्त मुरली का डेट है 31/5/1977। मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। सो पार्ट 1 का सार है। इसमें बाबा स्मृति या संकल्पों का महत्व हमें समझा रहे हैं कि आत्मा मालिक है, ये संकल्प है सूक्ष्म शक्तियां। जब हम संकल्प ऊंचा ले जाना ही है और नीचे भी ले जाने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचेंगे। सो बाबा कह रहे संकल्प का महत्व है। बाबा कह रहे ये निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों में उपस्थित रहने का हमें अभ्यास रहना है। एक सेकेंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन हमें मिले उसी स्थिति में सेकेंड में स्थित हो जाए, ऐसे भी हमें प्रैक्टिस होनी है। और आगे बाबा कह रहे वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। सो बाबा कह रहे अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को भी हम कैसे एकाग्र कर सकेंगे। इसके लिए बाबा एक साधन बता रहे एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करना है। उसके लिए एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करना है। दूसरी बात है माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को
अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करना है। अभी हम पार्ट 2 का सार सुनेंगे। सो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे पूछते हैं कि हमारे संबंधी के बुद्धि का ताला खोलो। सो बाबा का उत्तर है, बाबा ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है। वो चाबी को बच्चे यूज नहीं करते, उसका कार्य भूल जाते हैं। आगे बाबा ताला खोलने का साधन बता रहे, अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलना है। आगे बाबा माया आने का कारण भी बता रहे, जब हम बच्चे घबराते हैं ना, तब माया देखती है। सो माया घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए बाबा सुनाया है कि माया तो आना ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना, शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा कह रहे, ये संगम युग का सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्ति नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय सुख का हमें सदा अनुभव में लाना है। इस अनुभव में रहेंगे तब हम इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे, नहीं तो इंद्रियों का सुख हमें आकर्षित करती है। ये इंद्रियों का सुख है अल्पकाल का सुख, उसमें दुख ही भरा हुआ है। आगे बाबा सदा स्वयं श्रेष्ठ स्वमान में रहने का अभ्यास बाबा कह रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यह स्वमान की सीट पर हमें सदा स्थित रहना है, उससे हमें सम्मान मिलेगा और माया भी हमारे आगे सरेंडर हो जाएगी। और अंत में बाबा संगम युग की महिमा के बारे में बाबा कह रहे हैं कि संगम युग का प्रत्यक्ष फल है, एक का 100 गुना मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ, तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता है। तो संकल्प करना यह है बीज, और उसका फल एक का पद्मा गुना मिल जाता है। ये है संगम युग की महिमा। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। और क्या कहते, हमारे संबंधी के बुद्धि का ताला खोलो। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है। सो बाबा कह रहे, बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि बाबा हमारे संबंधी का बुद्धि का ताला खोलो। सो बाबा उसका उत्तर दे रहे, बाबा ने वो बुद्धि का ताला खोलने का चाबी तो बच्चों को पहले से ही दे दी है, तो चाबी को यूज क्यों नहीं करते हो? अपना कार्य बोलने के कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। सो बाबा कह रहे, हम वो यूज करना हम भूल जाते हैं ना, इसको हम इसलिए हम बाबा को बार बार याद दिलाते हैं। बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही। सो इम्पोर्टेंट है, सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा बाप विश्व कल्याणकारी है ही।
फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो? बाबा फिर प्रश्न पूछ रहे, हम बच्चे बाबा को क्यों बार बार याद दिलाते हैं? बाप को अपने समान बोलने वाले समझते हो क्या? सो बाबा कह रहे, बाप को अपने समान जैसे हम बच्चे भूलते रहते हैं ना, सो बाप को भी हम ऐसे ही समझते हैं। बाबा भी शायद भूल गए होंगे। कहने की ही आवश्यकता नहीं, जितना आपके अपने हद के पाठ के संबंध का ख्याल है। बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय समय का पाठ है। कोई का आदि में पाठ है, कोई का मध्य में, कोई का अंत में पाठ है, कोई का भक्ति का पाठ है, कोई का ज्ञान का पाठ है। सो देखिए बाबा इतना अच्छे से बाबा हमें क्लैरिटी दे रहे कि बच्चों को समय प्रमाण अपना अपना पाठ है। इसलिए बार बार यह चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा। सो बाबा कह रहे हैं इसलिए बार बार हमें संकल्प नहीं उठना है कि बाबा इनका ताला, बुद्धि का ताला कब खुलेगा। सो समय अनुसार उनका पाठ अनुसार वो खुलेगा। लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। सो देखिए बाबा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाबा ने कहा। पहला है मनसा द्वारा सेवा, मनसा सेवा करना है उन आत्माओं को, और वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा हमें करना है, और अपने जीवन का परिवर्तन माना स्वयं का परिवर्तन। तो जब हम स्वयं बदलते हैं, स्वयं परिवर्तन होते हैं ना, उसको देख के वो भी बदल जाते हैं। सो ये फर्ज है हमारा, उसको हमें निभाना है। अभी बार बार यह नहीं बोलना कि ताला खोलो, अपना ताला खोलो तो उनका खुल ही जाएगा। सो बाबा कह रहे जब ये अपना फर्ज का ताला खोला आप बच्चे, तब उनका भी बुद्धि का ताला खुल ही जाएगा। मुख्य 3 बातें बार बार लिखते और कहते हो, योग क्यों नहीं लगता। तो पहला प्रश्न बार बार बच्चे लिखते हैं, योग नहीं लगता। ताला क्यों नहीं खुलता। तो तीसरा है माया क्यों आती है। सो बाबा कह रहे बच्चे बार बार ये 3 प्रश्न बार बार लिखते हैं, बार बार बाबा को बताते हैं, योग क्यों नहीं लगता बाबा, इनका बुद्धि का ताला क्यों नहीं खुलता, और माया क्यों आती है। सोचते बहुत हो इसलिए माया को भी मजा आता है। जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है, और गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो देखिए बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब मल्ल युद्ध में कोई ऑपोजिट पार्टी जो थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, सो वो गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो जब यह सोचते हो माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबरा हुआ देख और वार कर लेती है। सो जब हम बच्चे माया से घबराते हैं ना, तब माया को भी मजा आता है। सो हम बच्चे घबरा हुआ देख माया भी वार कर लेती है। इसलिए सुनाया माया आना आनी ही है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, माया आनी ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना। सो माया का आना अर्थात हमें विजयी बनाने के निमित्त बनना। सो माया हमें विजयी बनाता है। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो हमारा जो शक्ति है ना,
वो शक्ति को माया भी हमें महसूस कराती है। वो बाबा से जो शक्ति को प्राप्ति करने के लिए भी माया निमित्त बनती है। क्या होता है, अदरवाइज हम कंफर्ट जोन में वही बैठ जाते हैं। जब माया आते हैं ना, बाबा को इतना हम याद करते हैं, है ना, जब माया को जब हम फेस करते हैं ना, तभी हमारा शक्ति का भी हमें एहसास होता है। तो बाबा कह रहे हैं, शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए, हमें महसूस कराने के लिए वो माया निमित्त बनती है। अगर माया ही नहीं आई तो हमें महसूस ही नहीं होता। अगर दुश्मन अगर दुश्मन ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा? विजयी रत्न बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। सो बाबा कह रहे हैं, विजयी रत्न बनाने के निमित्त हमें विजयी रत्न बनना है ना। सो माया नहीं आए तो हम कैसे विजयी रत्न बनते हैं, है ना। सो माया विजयी रत्न बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। इसलिए माया जीत समझ कमजोर मत बनो। सॉरी, हाँ, इसलिए माया जीत समझ विजयी रत्न समझ माया पर विजय प्राप्त करो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान, कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हो आप, कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा, अभी पार्टियों से, संगम युग का बड़े बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख, ये किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सतयुग में भी अति इंद्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अति इंद्रिय सुख अब का ही खजाना है। सो ये अति इंद्रिय सुख ये संगम युग का ही खजाना है। क्योंकि जब बाप है तो हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना, ज्ञान है तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इस खजाने का अनुभव है। सो बाबा पूछ रहे, ये अतीन्द्रिय सुख का खजाने का आप सभी को अनुभव है क्या? जो सबसे बढ़िया चीज होती या अच्छी लगती उसको कभी भूल नहीं जाता। अतीन्द्रिय सुख बड़े ते बड़ा और अच्छे ते अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। सो बाबा कह रहे, जो आत्मा इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा अति इंद्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो होना। तो बाबा पूछ रहे, इंद्रियों के सुख को अनुभवी सबको है ना। उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। ये इंद्रियों का सुख का अल्पकाल का सुख है, उसमें दुख भरा हुआ है। तो इसके लिए बाबा एक एग्जाम्पल बता रहे, जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते हैं, तो यह इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता, लेकिन है क्या? सो बाबा कह रहे, आज कड़वी दवाई पर एग्जाम्पल होम्योपैथी का देखिए, है ना, वो पिल को वो शुगर कोटिंग करते हैं। सो बाबा कह रहे, यह इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता, लेकिन है क्या? सो इंद्रियों का सुख पहले वो सुख का हमें महसूस कराता है, बाद में दुख का अनुभव होता है। सो बाबा कह रहे, जब समझते हो दुख है, फिर उनकी आकर्षण में क्यों आते? सदा अपने को विशेष पाठदारी समझ पाठ बजाते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे, सदा अपने को विशेष पाठदारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष
पाटदारी होते हैं, उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है क्या? अभी अपने आप को चेक कीजिए, मेरा हर एक एक्ट के ऊपर मेरा अटेंशन है क्या? कोई भी कर्म साधारण ना हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से करेगी। बाबा कह रहे जो साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वो देह अभिमान वश होके करेगी। विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाले की रिजल्ट है वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। जो अच्छा पाठ बजाते तो देखने वाले वंस मोर करते हैं। तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना। सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे हैं स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। वह तब हो सकता जब देही अभिमानी होकर विशेष पाठ बजाओ। ऐसा पाठ बजाने में मजा आएगा, खुशी भी होगी। आगे बाबा स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान का के बारे में बाबा बता रहे। इसका फायदा भी बाबा बता रहे। सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? बाबा पूछ रहे सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह स्वमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। तो जब स्वमान की सीट पर स्थित हो तो दूसरे भी सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है यह सीट पर सेट नहीं है। देखिए बाबा कह रहे माया जानती है ये अपने सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। नेक्स्ट है बाबा संगम युग का महिमा के बारे में बता रहे हैं। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सत्य युग में संगम युग का ही फल चलता रहता है। देखिए सतयुग में संगम युग का ही जो फल हम प्राप्त किया ना वही हमें हम भोगते हैं। संगम पर एक का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। संगम में एक का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूं तो अनेक जन्म
एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त रहता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ, तो वो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर हमें फल प्राप्त होता रहता है। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बन के विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने के विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता। जैसे बीज बोया जाता तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना यह है बीज। उसका फल एक का पद्मा गुणा मिल जाता है। सो बाबा एग्जाम्पल दिए ना कि संकल्प है मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसका संकल्प क्या माना बीज बोगा, उसका फल है एक का पद्मा गुणा हमें मिल जाता है, माना हम माया पर विजयी बन जाते हैं। तब तो संगम की महिमा है। सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। सो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। और कोई युग में बाप तो हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलता। सो एक ही संगम युग है। सो परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है ना। सो यही संगम युग में बाबा साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में हमें मिलने आते हैं। इस फल में और सब फल आ जाते हैं। अच्छा, सदा माया जीत सो जगत जीत, वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रदान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इन रिटर्न हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? सर्वशक्तिमान की पीठ पर सेट रहना है हमें। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। तो बाबा ने आज बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताई हमें, और जो हमें ज्यादा टच की वो ये है कि जो हम अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं, तो ये जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं उसके वशीभूत हम नहीं होते, और हमें हमारी वृत्ति से, हमारे दृष्टि से सेवा करनी है। और बहुत बार वाचा से जो सेवा नहीं होती है परिवारजनों की, तो हमें सिंपल और सैंपल बन के हमारे बिहेवियर से, हमारे वर्तन से वो हमारे परिवारजन और देख के हमें फॉलो करेंगे कि इनको तो कुछ तो मिला है, कुछ तो प्राप्ति हुई है जो हमें नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से भी हम मनसा द्वारा, वृत्ति द्वारा और वाणी द्वारा विश्व में सेवाधारी सेवाधारी बन सकते हैं। विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी। ओम शांति दीदी जी। शुक्रिया बाप दादा। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति।
तो आज बाबा ने कहा कि माया तो आनी ही है, पर माया जो आती है वो निमित्त बनती है हमें विजयी बनाने में। क्योंकि माया आती है तो ही हम अपनी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे में कितनी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों के आधार से हम किस तरह से उस माया के विघ्न को पार करते हैं। तो माया निमित्त बनती है विजयी रत्न बनाने में हमारे। तो माया के छोटे छोटे रूप से घबराना नहीं है, वो हमारा टेस्ट है आगे बढ़ने के लिए। ओम शांति। हाँ जी, आज हम यही टॉपिक लेंगे, माया माना क्या है, माया कैसी आती है, और माया से हमें फायदा होती है नुकसान होती है। कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी, ब्राह्मण जीवन में जो माया आती है ना, वो सूक्ष्म रूप में आती है, लाइक नाम मान शान के रूप में। तो वो कभी कभी हम चेक नहीं कर पाते हैं और फिर व्यर्थ में जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान, वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ समान है हमारा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, बोलिए शैली सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे अभी आपने क्वेश्चन कहा ना कि माया क्या है, तो माया के तो अनेक रूप हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि माया बहुरूपी है, और इसके आने के द्वार भी जो क्या है, हमारे जो कभी व्यर्थ में हमने देख लिया, सुन लिया, बोल लिया, या कुछ भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन व्यर्थ की जो कि श्रीमत के अगेंस्ट है, वो सब माया है। तो इसलिए हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि माया जो है ना, हमारा जो इतना इकट्ठा किया हुआ खजाना है, वो एक एक सेकंड में वो है उसको जीरो कर देती है। तो इसलिए इस चीज की बहुत खबरदारी रखनी है। और साथ में जो आज का मेरा मुरली का पॉइंट है, जो बाबा ने बताया ना कि संगम युग का जो सबसे बड़ा खजाना, जो बाबा ने बोला कि अतीन्द्रिय सुख है। और ये जो ऐसा खजाना है कि कल्प में किसी भी समय वो चीज हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। इवन सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का तो हमें पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख जो है वो जहां पर डिफरेंस हो ना, जहां पर जैसे कि क्या कहते बाबा बोलते हैं कि भेद हो, जहां पर माना कि डिफरेंस पता चले, जैसे कि रात और दिन का, हानि और लाभ का। तो ऐसे ही सतयुग में तो वो चीज है, आत्मा है ही तीन सुख स्वरूप है। तो उसको तो पता नहीं, यहाँ पर संगम पर ही हम इस चीज को जो है फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसी चीज है कि बाबा ने बोला कि जो सबसे बढ़िया चीज होती है ना, वो अच्छी लगती है और कभी भी उसको भूला नहीं जाता। इसलिए ये इस समय ही संगम युग पर ही हम इस सुख को, जो भी चीज यहाँ पर हम इकट्ठी करते हैं, तो उसी के बेस पर हम सतयुग में उस चीज का अनुभव कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने एक बात और भी बताई है कि जैसे कोई आत्मा, जैसे हम कहते हैं कि बुद्धि का ताला खोलो मेरे अपने, तो बाबा ने बोला कि उसको उस चीज को आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, कोई का आदि का पार्ट है, कोई का मध्य का, कोई का भक्ति का पार्ट है, कोई का ज्ञान का पार्ट है। तो इसलिए इस चीज में हमें हमें तो सिर्फ शुद्ध संकल्प करने हैं उनके लिए, उनको वाइब्रेशंस देनी है। और इस चीज में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर तो उसका पार्ट होगा तो वो आत्मा अपने आप आ जाएगी। चाहे हमें भी कौन सा, किसी ने कोई फोर्स थोड़ी किया, हमें भी हम कैसे, हमारा बुद्धि का ताला खुला है। तो इसी प्रकार से हमें अपना सिर्फ फर्ज अदाई करनी है, लेकिन इस चीज के अति में नहीं जाना, ना इसके लिए कोई हमें व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए प्रणाली सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा संकल्प बीज है और बीज का पदम गुना फल मिल जाता है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान हुए, संकल्प किया तो हम मायाजीत बनते, शक्तिशाली बनने का अनुभव करते हैं। ओम शांति। बोलिए हेमा सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना। तो हमें अगर शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव करना है तो उसके लिए भी निमित्त माया बनती है, और अगर दुश्मनी ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा। तो विजयी रतन बनाने के निमित्त भी माया ही बनती है। ओम
हाँ जी। सो बाबा कहते हैं ना, माया हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। नहीं तो क्या होता है, हम अपना ही कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, अपना शक्ति कभी में पता ही नहीं चलता हमें, है ना। बाबा भी इतना हमें, जब हम माया आती है ना, इतना बाबा को हम याद करते हैं, है ना। दुख में सिमर करके इतना याद करते हैं, है ना। तो तभी हमें पता चलेगा बाबा इतना हमें भी इतना मदद देते हैं। बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति प्रभु। बाबा ने माया के लिए बोला है, माया तो हमें आए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और माया इतने सूक्ष्म में आती है, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आई। तो उसको पहचान के हम जब ये उसको करेंगे, पहचानेंगे, तभी हम तुरंत अपने को चेंज करेंगे, तभी माया जीत बन सकेंगे। बाबा जी बोलते हैं माया आने से ही अभी हमें पता भी चलता है कि अरे मुझे ये गलती हो रही है, तो मुझे इसे सुधारना है, तो इसीलिए माया जीत बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि साधारण आत्मा जो है, जो भी कर्म करती है वो देह अभिमान में आके करती है। तो हम बच्चे तो विशेष बच्चे हैं बाबा के, तो हमें देही अभिमानी बन के कर्म करना है। और जितना हम देही अभिमानी बनकर अपना पाठ बजाते हैं, तो हम स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे और सर्व भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि ऐसी एक्ट अगर हम करेंगे तो सारे जो भी देखने वाले हैं वंस मोर कहेंगे, क्योंकि हम भी एक्टर्स हैं ना इस वर्ल्ड स्टेज पर। और बाबा ने कहा कि जो स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना। तो सीजन की जो पहली मुरली चली थी बाबा मिलन में, तो बाबा ने यही कहा था कि अमृत वेला कि हमारे भाग्य को जैसे रिवाइज करना है कि कितना भाग्यशाली मैं आत्मा हूँ। और साथ ही साकार मुरली में भी एक आया था कि हमारे मस्तक पर लिख ले कि संतुष्ट रहना है और दूसरों को संतुष्ट करना है। तो वही स्लोगन बाबा ने इस मुरली में भी बताया। तो हमें विशेषकर देही अभिमानी होके रहना है और ऐसे पाठ बजाना है, तभी हमको मजा भी आएगा, खुशी भी होगी। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। तो माया, तो मैं माया के लिए बोलूंगी, माया हमारी अपनी कमी कमजोरी है। हमारी किस चीज में वीकनेस है, वहां से ही हमको माया अटैक करती है। तो उसी में अपने आप अपने अंदर जाके देखो कि वो हमें क्यों हिला रही है। ओम शांति। हाँ जी। सो हमें उसके ऊपर हमें काम करना है ना। हमारा कमी कमजोरी हमें परखना है। बाबा बोलते हैं ना, माया का गेट है मैंपन, है ना। किसी न किसी मैंपन आ जाता है, देह अभिमान, है ना, उससे माया आ जाती है। उसको हमें परखना है, परख के उसके हमें उस वीकनेस को हमें, है ना, उससे हमें बाहर आना है। नहीं तो तब तक वो माया आती ही रहती है, जब तक हमें उसे कुछ ना सीखे। तो बाबा बोलते हैं ना, माया इज ए टीचर, हमें कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाने के ही आती है। बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा सिस्टर आपका वॉइस नहीं आ रही है, आद्या सिस्टर। ठीक है। ओम शांति। बोलिए गीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा बोला जे तुम विश्व सेवादारी हो, तो मनसा बाचा कर्मणा द्वारा तो विश्व को सेवा करना है। और स्लोगन है संतुष्ट रहो एवं सबको संतुष्ट करो। ओम शांति। बोलिए सैमसंग एसएम। बहन ओम जी ओम कौन? शांति। हाँ, बोलिए भाई जी। ओम। आवाज आ रही? हाँ जी भाई जी। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी भाई जी। जहाँ तक हाँ जी, ओम शांति। जहाँ तक मेरा चिंतन चलेगा माया के बारे में, तो माया एक्चुअली नहीं है, हमारी कमी कम जो है। और ये जो है
बाबा बहुत ही युक्ति से हमारी कमजोरियों को दूर रहे हैं। बाबा हम बच्चों को कभी नहीं बोलते कि ये आपकी कमी है, ये आपकी कमजोरी है। तो वो बहुत युक्ति से हमें बोलते हैं कि ये माया है बच्चे, और माया पे विजय प्राप्त करनी है। तो वो बहुत ही युक्ति से हम बच्चों की जो है कमी कमजोरी दूर करते हैं। और जब हमें हमारी कमजोरियां दूर होती है तो हमें खुशी मिलती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कविता सिस्टर। एक्चुअली दीदी मैं बीच में लीव कर गई थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये डिस्कशन चल रहा था माया के ऊपर। तो माया क्या है? माया तो जैसे कि 5 विकार जो है और उसपे सारी वंशावली जो है, उसके वश होकर हम जो भी कर्म करते हैं वही एक्चुअल में कमी कमजोरी है, क्योंकि आत्मा के तो 7 गुण है ना। 7 गुणों में एक्चुअल आत्मा सतो प्रधान स्थिति में थी, मगर तमो प्रधान बनी इन विकारों के कारण ही। तो ये जो भी हम संकल्प करते हैं, अगर ये विकारों की वश है तो जरूर वो जैसे कि माया का ही स्वरूप है। हाँ जी, बोलिए सौम्या सिस्टर। सौम्या सिस्टर, ओ आप कुछ शेयर यस करना दीदी, चाहते हैं? या जी अनम्यूट नहीं हो रहा था दीदी, अभी अनम्यूट हुआ है। तो जैसे अभी कहा ना, बाबा बड़ी युक्ति से हमारी कमी कमजोरी को निकालता है। तो माया कुछ नहीं है, वो हमको और ही विजयी बनाने के लिए है। और जैसे बाबा ने इस मुरली में कहा है कि एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये बहुत पावरफुल संकल्प है। तो मायाजीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। और ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव हुआ दीदी। एक आत्मा मुझसे रूठ गई, तो मैं उसको मना रही हूँ और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो फिर वो बात बढ़ रही है, वो मानते नहीं थे कि। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, सोमान की सीट पे सेट होके उसको छोड़ दिया, वही डिस्कशन एंड करके, और जाके योग में बैठ गए। योग में बैठ के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उसके बाद उसको मेंटली वाइब्रेशन भेजे। एंड विद इन मिनट्स जो जो था, अभी इतना जो डिस्कशन हो रहा था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, पर जो मेंटली वाइब्रेशन भेजे एंड मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे सेट होकर के, सो उसका इफेक्ट पड़ा एंड इमीडिएटली वो बात सॉल्व हो गई। तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव है, and बहुत सुंदर मूल्य है। एक एक बात को अनुभव करके देखेंगे तो फिर पता लगेगा। एंड लास्ट का लाइन तो बाबा का बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है कि भगवान मिला है। और संगम युग का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष जो है, जो स्वयं भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप में मिला है, और हमने उसे रियलाइज किया है, ये बात। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। जी, बाबा ने बोला कि बार बार ये मत बोलो कि ताला खोलो, बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते किसी का आदि में, किसी का मध्य का, किसी का अंत का, किसी का ज्ञान का, किसी का भक्ति का पार्ट है। जब समय आएगा तब ताला खुलेगा। बाबा कहते अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने का श्रेष्ठ पार्ट बजाओ। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना, जितना हम बाबा का नॉलेज रहना इतना इम्पोर्टेंट है, उतना ही माया का नॉलेज पे रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। सो बाबा बहुत मुरलियों में माया को एक जानवर से कंपेयर करते हैं। वो शेयर करना चाहते हैं कौन सा एनिमल्स से बाबा ने एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं। बोलू मैं? हाँ जी, बोलिए। माया टाइगर कहते हैं, माया शेर कहते हैं, लेकिन माया परीक्षा लेने के लिए आती है, तो आगे बढ़ाने के लिए भी आती है ना। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सुनाई पड़ा? और आवाज आया? आवाज आया? हाँ जी सिस्टर आया। और ओके, पेपर टाइगर बोलते हैं बाबा। हाँ बोलिए सिंपी सिस्टर। शेर भी बाबा कहते हैं। कई बार हाँ शेर भी, हाँ जी वही। पेपर टाइगर भी बोलते हैं, कार्टून शो बताते हैं। कई बार बाबा कहते हैं माया बिल्ली है, और कई बार कहते हैं कि माया चुईया है, फूंक मार के काट जाती है। ऐसे बाबा जानवरों से कंपेयर करते हैं माया को। लेकिन हाँ रिश्तों से रिश्तों की लड़ेंगे बोलने तो दिख रहा है, माया भी बोलने बोलने दिख रहा है दीदी। ये होती है।
ओम माया को शांति। बाबा ने एक एक करके बोलिए प्लीज। नहीं दीदी, वो क्या वो बीच में आया, मेरे को बंद करने को नहीं आ रहा है, उसके लिए माइक बंद नहीं हो रहा है। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, अब माया को बाबा ने कहा है कि माया मेरी बेटी है, तो वो बेटी भी आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है। ओम शांति। हाँ जी, क्योंकि बच्चों को पावरफुल बनाना है ना, सो माया हाँ, आके हमें शक्तिशाली बनाती है। बना। हाँ जी। और हाँ बोलिए शेरू भाई जी। बाबा चूहा भी कहते हैं दीदी को, अंतीसिया देके फूंक मार के काटता है, बाबा कहते हैं ना। हाँ जी। और माना अजगर पहले। भी, माया अजगर भी बोलते हैं ना दीदी, कच्चा खा जाती कहते। हाँ जी, अजगर भी बोलते हैं। उससे हमें वो माया का लक्षण हम जान सकते हैं। बाबा जो एग्जाम्पल्स बताते हैं ना, उससे मैया माया कैसे हमें वॉर करती है वो हमें समझ में आ जाता है। और बोलिए गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई, वो भी कहते हैं ना माया। हाँ जी। माया बिल्ली। हाँ माया बिल्ली भी है। माया जिन्न बाबा ने कहा है, उसको काम देना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी बुद्धि को वो पकड़ लेगी। ओम शांति। माया हाँ अजगर। जी ओम शांति। ओम बोलिए। शांति। हाँ, हाँ बोलिए ओम शांति। माया अजगर भी है। माया अजगर भी है, बाबा ने कहा। हाँ जी बोलिए कविता सिस्टर। बाबा ने कहा कि माया मरी हुई चींटी है और मिक्की माउस भी कहते हैं। हाँ जी। और एक पॉइंट है दीदी, अव्यक्त मुरली में आई थिंक 69 या 70 का, कि जब भी आप कोई देह को देखो तो उसको एक सांप देखो, और सांप के मस्तक पर कैसे मणि चमकती है, तो मणि को देखो। जैसे सांप को देख के हमें डर लगता है, तो वैसे भी इंसान को एक शरीर रूप में नहीं, परंतु मस्तक में चमकता हुआ मणि देखो। तो कभी कभी ये सांप ही मुरली में आया है। अव्यक्त। हाँ बोलिए अर्चना सिस्टर। जी, माया उल्लू की तरह है जो बुद्धि को उल्टा कर देती है पहले तो, यानी बाबा से दूर कर देती है, तो फिर उल्लू भी बाबा बोलते हैं। हाँ जी, उल्टा लटकते हैं तब, है ना। सो बाबा का इतना अच्छा अच्छा वो वर्ड्स है। इसके लिए बाबा को इतना बड़ा टीचर है वो, ग्रेट टीचर। हमें ऐसा एग्जाम्पल दे बाबा के को लेके इतनी समझा युक्तियां रहे हैं। पता है ना दीदी, इतनी युक्तियां पता है कैसे ज्ञान को प्रस्तुत करना है ना, बाबा को सब पता है। तो वो हाँ बहुत जी। अच्छे प्रकृति से एग्जाम्पल लेके हमें बताते हैं। माया चूहा भी है, वो धीरे धीरे फूंक के काटती है। हाँ जी। कहते हैं कछुए को उदाहरण देते हैं, कछुए को भी इतनी अक्ल है ना, कि वो देखता है परिस्थितियों को। हाँ जी, माया वो चूहा भी सुन करके वो काटती है ना, सो पता ही नहीं चलेगा हम माया के वश हुए है ना। इनिशियली जब माया से मार खाते हैं ना, तभी हमें पता चलेगा। ओम हाँ शांति। जी। हाँ बाबा जी कहते हैं बोलिए। कि माया को मैं ही बलवान बनाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अगर माया आएगी तो ही मेरे बच्चे शक्तिशाली और पावरफुल बनेंगे, इसके लिए मैं ही माया को भेजता हूँ। ऐसा बाबा मुरली में बाबा ने कहा है ऐसा। हाँ जी, बहुत अच्छा। आप सभी ने बहुत अच्छे रीति से माया के बारे में शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क लेंगे। कल पूरा दिन बाबा ने जो स्वमान दिया ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस श्रेष्ठ स्वमान की सीख पर हम सेट रहेंगे, जिससे हम माया जीत विजयी बनने का नशे का हम अनुभव भी कर सकते हैं, और अपने आप को विशेष पाठधारी आत्मा हम समझेंगे, तो जिससे हमारा हर एक विशेष एक्ट चलता ही रहता है। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे।
मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा विशेष पाठधारी हूँ। मेरा हर एक एक्ट विशेष है। मेरा कोई भी कर्म साधारण नहीं। देह अभिमान में आकर कोई कर्म नहीं करूंगी। सदा अपने आप को निमित्त समझकर देही अभिमानी बन हर कर्म कर रही हूँ। जिससे स्वयं भी संतुष्ट हो और मेरा कर्म से सर्व भी संतुष्ट है। वारे मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा। शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति दीदी।